हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में 41st बीपीएससी पीटी का जनरल मेंटल एबिलिटी के पीवाईक्यूज डिकोड करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल नए अपडेटेड एमसीक्यू रूल के पैटर्न के साथ मैंने ये क्वेश्चंस सेट किया है। ऑप्शन ई जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉट अटेम्प्टेड, प्रयास नहीं किया गया, मैंने ऐड किया है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए है, तो ब्याज दर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 160 रुपए दिया गया है क्वेश्चन में, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया गया है 164 रुपए। ठीक है, जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखिएगा, ये अप्लाई करना है। क्या है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद क्या किया गया है कि जो डिफरेंस निकला है 4, ये इज इक्वल टू 4 है, तो वो चीज इक्वल किया गया है यहाँ पर। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो टी क्या है, 2 साल, तो यहाँ पे 2 दिया गया है अपॉन 100, तो यहाँ से p इंटू आर की वैल्यू हो गई 8000। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होके 8000 हो गया। अब ये जो p इंटू आर की वैल्यू 8000 आपको मिली, अब इस वैल्यू को आपको पुट करना है यहाँ पर। देखिए इस वाले इक्वेशन में क्या होगा, 8000 इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, अपॉन 10000। ठीक है, इज इक्वल टू 4, तो 30 हो गया। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये से 2 2 5, तो ये 5 अब इस साइड जाएगा, तो r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, r रेट है तो 5%, तो वही चीज यहाँ दिया गया है, r इज इक्वल टू 5%, ये सही आता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, जिसमें पहली दूसरी से 36 अधिक है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप एक पेज और पेन साथ में लेके बैठिए, क्वेश्चन देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए, उसके बाद आंसर मैच करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि 3 प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है वो एक्स वाई जेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। उसके बाद जो कंडीशन दिया गया है जिसमें पहली दूसरी से 36 अधिक है, तो पहला अगर x है तो वो इज इक्वल टू y प्लस 36 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सही है। अब क्या है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, जो दोनों तीनों का योग है वो 100 है, ये भी सही है। अब ये कैसे बनेगा, देखिए। अब यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर ऑप्शन ए होता, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर 31 होता, तो क्या 31 ये फिट होता है, ये 36 से जब बड़ी है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि x ऑलरेडी 36 ज्यादा है दूसरे वाले संख्या से। तो ऑप्शन बी देखिए, अब ऑप्शन बी 67 है, अगर ये 36 ज्यादा है दूसरे से तो दूसरा क्या होगा, 31, 36 माइनस हो जाएगा 31। अब जो 2 बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 100 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो ये जो ऑप्शन ऑप्शन बी है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि 7 टू द पावर 13 प्लस 1 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि 7 जो है वो 6 से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद क्या होता है कि 1 कोई भी पावर हो तो रिजल्ट हमेशा एक ही रहेगा। अब 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, या तो वो 0 हो या 1 हो, या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या 13 हो, 1 टू द पावर 13 क्या होगा, 1 ही होगा। अब इसमें क्या करना है कि प्लस 1 ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। 1 प्लस 1 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यह प्रश्न 1930 में पूछा गया था। किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी आयु उसके जन्म वर्ष का 1/29 भाग थी। यदि उसकी आयु पूर्ण वर्षों में थी तो 1900 में उसकी आयु क्या थी? ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर मैच कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे बनेगा, देखिए।
क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लो कि बर्थ ईयर जो है वो एक्स है, एक्स को ईयर मान लेते हैं। उसके बाद एज एट डेथ, डेथ के टाइम में उसकी एज क्या दी गई है, बर्थ ईयर का 29वां भाग, तो x अपॉन 29 हो जाएगा। लेकिन जो डेथ ईयर है वो 1930 है, तो जो इसका एज होगा वो क्या होगा, 1930 में अगर डेथ हो जाता है तो जो ईयर हमने माना है तो 1930 माइनस एक्स हो जाएगा, ये जो मिलेगा वो उसका इसका कंप्लीट एज होगा। ठीक है, अब देखिए 1930 माइनस एक्स इसका एज है, अब इसका डेथ के टाइम में एज क्या है, एक्स अपॉन 29, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 29 इस साइड जाएगा, 1930 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स आप अप्रॉक्स आपको 1865 हो जाएगा। तो एक्स हमने क्या माना था, बर्थ ईयर, तो बर्थ ईयर माना कि 1865 होता है, तो 1865 और इसका एज क्या है, अगर 1900 की बात किया जाए तो 1900 माइनस 1865, तो 1900 में इसकी एज 35 साल थी, लेकिन 35 तो दिया नहीं गया है किसी भी ऑप्शन में, तो क्या होगा, 35 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नियरेस्ट वैलिड कंप्लीट ईयर क्या होगा, इसका जो सबसे नजदीक वाली वैल्यू लेंगे 44। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी 44 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे नजदीक वाली वैल्यू है 35 की। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लगातार 11 संख्याओं का योग 220 है, उनका औसत क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये कैसे बनेगा, मीन, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल, टोटल कर देते हैं अपॉन नंबर ऑफ, जो नंबर होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 220 अपॉन 11, तो हो जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच दूरी 70 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 1 किलोमीटर प्रति मिनट से चलती है, वे कितने समय बाद मिलेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़िए और आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। ठीक है, मान लीजिए ये स्टेशन ए है, ठीक है, और ये स्टेशन बी है। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी जो है वो 70 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब एक ट्रेन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है तो 80 प्रति घंटा। अब दूसरी बी से ए की ओर 1 किलोमीटर प्रति मिनट से जा रही है, इधर से 1 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पीड दिया गया है, पहली ट्रेन का 80 और दूसरी ट्रेन का 1, प्रति घंटा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे प्रति मिनट दिया गया है, तो इसको प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 किलोमीटर हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा दूसरी ट्रेन का स्पीड। अब देखिए क्या किया गया है, रिलेटिव स्पीड किया गया है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट में आ रही है। ठीक है, तो ऐड किया गया है 80 प्लस 60 140। अब टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 70 है और स्पीड 140 है, तो 1/2 आवर हो जाएगा। 1/2 आवर को मिनट में बदलेंगे तो 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। ये ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ज्यादातर रीजनिंग वाले सेक्शन में और जनरल मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कैसे बनेगा, देखिए तो यहाँ पे जो 3 घन दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का, तो घन का जो आयतन होता है जिसको वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, मान लीजिए किसी घन का जो भुजा होता है वो ए है, तो उसका जो आयतन होगा वॉल्यूम वो हो जाएगा ए क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले घन का 3 था तो 3 का क्यूब कर दिया गया, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इन तीनों को ऐड कर दिया गया, तो 27, 64 और 125 को ऐड किया जाएगा तो 216 हो जाएगा तीनों का। मान लीजिए ये घन है, ये दूसरा घन है और ये तीसरा है, इन तीनों को मिला करके जो जो भी ये बन रहा है घन, उसका जो आयतन है वो 216 है। ठीक है, अब जो नए घन की जो भुजा होगी वो क्या होगी, देखिए इसका कैसे निकालेंगे, भुजा निकलेगा यहाँ से, ये जो फॉर्मूला है देखिए, भुजा निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ वी कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ आयतन। ठीक है, तो न्यू क्यूब साइड जो होगा क्यूब रूट ऑफ 216, तो 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है श्रृंखला 1, 2, 5, 677 में लुप्त संख्या क्या है? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे बनेगा? यहाँ पे एक पैटर्न है, देखिए ध्यान दीजिएगा 1, 2, 5, तो 1 कैसे होगा 1:1। ये जो नंबर दिया गया है 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया गया है, तो क्या होगा 1 + 1 2। अब 2 कैसे दिया गया है? 2 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया गया है, 4 + 1 5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है 1, 2, 5। अब 5 के आगे क्या होगा? 5 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया गया है, तो 25 + 1 26 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलता है तो वह 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, उसका सामान्य समय क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कैसे बनेगा? देखिए अब जो स्पीड है वो 3/4 है। अब जो स्पीड होता है वो टाइम का रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। टाइम अगर स्पीड 3/4 है तो टाइम क्या हो जाएगा 4/3। तो टाइम रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। ठीक है, अब न्यू टाइम जो होगा वो 4/3 इंटू नॉर्मल टाइम होगा। इसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा टाइम लगा वो न्यू माइनस नॉर्मल हो जाएगा, जो न्यू है और माइनस पहले वाला जो टाइम था। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा 4/3 इंटू टी, ये न्यू है, और माइनस टी ये पहले वाला, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 इंटू टी हो जाएगा। अब ये इक्वल टू 1.5 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से टी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, टोटल टाइम जो होगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.5 इंटू टी, तो 4.5 4.5 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से पढ़िएगा। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब है 80% ने किया। केवल 2 उम्मीदवार राम और श्याम थे। ठीक है, राम को कुल मतों का 42% मिला और उसने श्याम को 400 मतों से हराया, तो राम को कितने मत मिले? बिल्कुल नया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे बनेगा? 20% ने वोट नहीं किया तो 80% ने किया, इसका मतलब ये है। अब देखिए राम को 42% मिले और श्याम को इसके अकॉर्डिंग 38% मिले, क्योंकि 80% ही जब वोट हुए हैं इसमें से 42 राम को मिला, तो बाकी जो बचा वो श्याम को मिला। ठीक है, अब उसने श्याम को 400 मतों से हराया, तो डिफरेंस जो है यहाँ पे 4% का आ रहा है, तो 4% इज इक्वल टू 400, तो टोटल क्या हो जाएगा 10,000। कैसे? 4/100 इंटू एक्स मान लीजिए टोटल है, तो ये 400 हो रहा है। 4 से 100 कटा और x इज इक्वल टू 10,000 हो गया। अब जो टोटल मत है वो x 10,000 है। ठीक है, अब राम वोट करता है कितना 42%, क्योंकि राम का पूछा जा रहा है कितना मत मिला उसको, तो 42% इंटू 10,000 तो 4200। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके इतना होगा 4200, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा वापस से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स हुए और कितने आपने सही से बनाया। थैंक यू।